आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। पुलवामा हमले की आज पहली बरसी है। इस मौके पर मुल्क शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। पुलवामा हमले से मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इस भयानक दहशतगर्दाना कार्रवाई के एक साल बाद भी इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हमले पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर शहीदों पर यह सियासत क्यों नहीं थम रही। आज इसी को हम प्राइम डिबेट में तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पुलवामा हमले का मुकम्मल हुआ एक साल। मुल्क पेश कर रहा है शहीदों को सलाम। हमले पर क्यों हो रही है सियासत। पुलवामा हमले की आज पहली बरसी है। इस मौके पर मुल्क में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शहीदों को खिराज पेश करते हुए सवाल भी खड़ा कर दिया है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले से सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? हमले पर चल रही जांच का नतीजा क्या निकला? पुलवामा हमले में हुई सिक्योरिटी चूक का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी हमलावर है। इस तरह के जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो पॉलिटिक्स करने की, उन मुद्दों पर देश को गुमराह करने की एक बहुत ही हिस्ट्री शीटर पार्टी है। एक इतिहास उसका बहुत बड़ा है उसको लेकर के। आपको याद होगा कि जब आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बल घुस घुस करके मार रहे थे, उनका खात्मा कर रहे थे, आतंकवादी कैंपों को तबाह कर रहे थे, तो एक तरफ जो है वो सबूत कहीं और से मांगा जा रहा था, सवाल यहां से पूछा जा रहा था, सुर में सुर मिलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए मरकज की मोदी सरकार ने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया, इससे बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात में जबरदस्त फायदा हुआ। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस 14 फरवरी को कश्मीर के जुनूबी जिला पुलवामा में लेथपुरा हाईवे पर धमाकाखेज मवाद से लदी एक कार नीम फौजी दस्ते के अहलकारों से भरी एक बस से जा टकराई, जिसमें 40 से ज्यादा अहलकार हलाक हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने तस्लीम की। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद मोदी सरकार ने दुनिया को चौंका दिया था, जब इसने पाकिस्तान में घुसकर उसके दांत खट्टे कर दिए। हालांकि इस एयर स्ट्राइक के बाद अपोजिशन, खासकर कांग्रेस ने सरकार से सबूत मांगे। यानी पुलवामा हमले पर लगातार सियासत होती रही। हमले पर सियासत से शहीद जवानों के अहले खाना को बड़ी मायूसी हुई, जिन्होंने मुल्क के लिए अपने लख्ते जिगरों को कुर्बान कर दिया और सिले में मिली महज गंदी सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो पुलवामा हमले को एक साल मुकम्मल हो गया, लेकिन हमने देखा कि इस हमले के बाद से लगातार इस पर सियासत होती रही है। सवाल ये उठ रही कि आखिर शहीदों पर सियासत क्यों? आखिर यह सियासत क्यों की जा रही है? क्या शहीदों की जो शहीद हुए इस हमले में मुल्क के जवान, उनकी शहादत पर भी सियासी नफा और नुकसान देखा जा रहा है? आखिर यह सियासत क्यों हो रही है? शहीदों पर सियासत आखिर थमती क्यों नहीं है? लगातार हमने देखा कि इस पर बयानबाजियों का दौर चलता है। एक साल मुकम्मल हो गया, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं इस हमले को शक की नजर से देखा जाता है। इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग शहीद हुए थे, जिनके घर वाले शहीद हुए थे, उनके लिए आखिर सरकार ने क्या कुछ किया है या उनके लिए क्या कुछ किया गया? क्या उस पर भी सवाल उठाए गए या सिर्फ
जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें सिर्फ एक सियासी मोहरा बनाया गया और सिर्फ उस पर एक तरह से सियासत की गई। क्या वाकई में जो हमारी सियासत है वो इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि जो शहीद हुए हैं, पुलवामा जैसा भयानक हमला, उसे भी अब सियासत में घसीटा जा रहा है? शहीदों पर आखिर यह सियासत कब थमेगी, इसी को हम समझने की प्राइम डिबेट में कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, एक्स मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कमांडर जीजे सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं जेडीयू के, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ एक और खास मेहमान पुलवामा में शहीद हुए कौशल जी के बेटे अभिषेक रावत भी मेरे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में एलजेपी और बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले अभिषेक आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आज फिर एक साल के बाद वो मनहूस दिन एक तरह से आ गया, जिस दिन पूरा मुल्क एक तरह से गम में डूब गया था। बहुत बड़ी कार्रवाई एक तरह से हुई थी और बहुत कहा जाए कि अफसोस का दिन था। लेकिन अभिषेक, लगातार हम देखते हैं कि इस इशू को लेकर मुल्क में सियासत होती रही है। कैसे इसे आप देखते हैं, जिस तरह की सियासत हुई है इस हमले को लेकर? जी, पहली बात तो सर ये सियासत सर मैं नहीं बोल सकता इस चीज के लिए, लेकिन जो कर रहे हैं वो अपना खुद ही कर रहे हैं। पॉलिटिकल मुद्दे उठते रहते हैं शहीदों को लेके कि ये पार्टीज, वो कुछ पार्टीज कुछ बोलती हैं, कुछ पार्टीज कुछ बोलती हैं, लेकिन फैमिली के लिए कोई पार्टीज कुछ नहीं सोच रही है। एक यूथ के नाते एक हक बनता है कि सर आप कोई पार्टी से हो या किसी धर्म से हो, किसी से भी हो, आपका हक बनता है सर एक शहीद हुआ है फैमिली को, शहीद का सम्मान और उसकी सारी देखरेख करना, जो कि एक भी बंदा घर पे देखने भी नहीं आता। एक साल होने को हो गया है, 26 जनवरी निकल गई, 15 अगस्त निकल गया, शहीद सम्मान कुछ भी नहीं होता है हमारी फैमिली के लिए। बिल्कुल, यानी वादे जो किए गए थे अभिषेक, जो वादे सरकार की तरफ से एक साल पहले किए गए थे, मतलब वो वादे एक तरह से पूरे नहीं हुए। बड़े बड़े वादे उस वक्त किए गए थे कि ये मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, फलां चीज दी जाएगी, वो वादे एक तरह से सरकार की तरफ से पूरे नहीं हुए। जी सर, कोई भी एक सिंगल ऐसा एक भी वायदा नहीं था जो अभी तक पूरा गया। एक बस एक जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर होता है एक शहीद के लिए जो चीजें कराई जाती हैं सरकार से मुहैया, उनमें सर भाई एक 25 लाख की जो धनराशि थी वो हमारे परिवार को जरूर मिली है। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा और क्या कुछ वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से मायूस हैं आप? शहीद द्वार है सर, स्कूल का। जी जी सर, वादे तो बहुत करे, शहीद स्मारक बनवाया जाएगा, शहीद स्मारक बनवाया जाएगा आपके लिए, शहीद द्वार बनवाया जाएगा, गांव का स्कूल है वो करा जाएगा, सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट पॉलिसी शहीद के लिए है सारे वर्क करे जाएंगे, एट ए टाइम करे जाएंगे। मैंने रिटर्न एज पर रिटर्न मांगा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला गया। बोल दिया गया, एक आश्वासन दे दिया गया कि हम बोल रहे हैं, हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, एक आश्वासन मिला। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से मायूसी भी हुई है जिनके लख्ते जिगर इसमें शहीद हुए, जिन्होंने एक तरह से अपने वालिदैन को इसमें खो दिया, अपने फादर को खो दिया, अपने बाप को खो दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को अभी भी सरकार की तरफ से एक मायूसी जरूर है। और जाहिर सी बात है, जो सियासत होती है इन लोगों को सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो बयानबाजी होती है उससे भी कोई लेना देना नहीं। और बहुत अच्छी बात अभिषेक रावत ने कही कि इस सियासत से या इस सियासी बयानबाजी से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो हमें उम्मीद थी सरकार की तरफ से, जो वादे किए गए थे, उस पर मायूसी जरूर हुई है। मेरे साथ एक और खास मेहमान अरविंद वाजपेयी साहब, वाइस प्रेसिडेंट है एलजेपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं। शिवम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, देखिए अभिषेक रावत जो कि पुलवामा में कौशल जी जो शहीद हुए थे उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि इस जो सियासत इस हमले पर हो रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो बयानबाजी हो रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे साथ जो वादे किए गए थे, उनके घर में अकेले उनके फादर एक तरह से कमाने वाले थे,
मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन उधर सरकार से मायूसी हुई। सरकार ने जो वादे किए थे, जो मुआवजे देने की बात कही गई थी, उस पर सरकार से कहीं ना कहीं मायूसी हुई है। इस पर बात नहीं होती है शकीलुज्जमान अंसारी साहब। हम देखते हैं कि सियासी बयानबाजी तो होती है, लेकिन वो खानदान किस हालत में है, उस घर के लोग किस हालत में है, जिस घर के चश्मो चिराग ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, उस पर बातचीत नहीं होती है शकील साहब। जी अबू हुरैरा, आपने बहुत सही कहा। और ये राष्ट्रवाद का ये एक नया मॉडल है जिसके नाम पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, उन शहीदों को फिर पूछा नहीं जाता है। ये तो आपने अभी अभिषेक का सुनाया ही। इसके बाद आप शामली से शहीद हुए थे पुलवामा में प्रदीप कुमार, उनके परिवार का भी यही कहना है। जबलपुर के शहीद अश्वनी कुमार जी के भाई का कहना है कि उनको जो नौकरी और मकान के वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। इसी तरह कौशल की पत्नी, शहीद कौशल की पत्नी ममता रावत जबलपुर से, उनका भी यही कहना है। शहीद रोहतास के भाई जितेंद्र, और इन सब लोगों के मेरे पास, ऐसा नहीं है कि सरकार कह दे, इन सब के मेरे पास मोबाइल नंबर हैं। हम जो चाहें, जो भी लीडर, उनको हम दे सकते हैं कि ये बताएं। तो अब ऐसी हालत में सिर्फ शहीद शहीद का रट लगा के चुनाव जीतने के लिए काम किए जाते हैं। तो अगर राहुल गांधी इस पे सवाल उठाते हैं तो क्या गलत उठाते हैं कि ये फायदा किसने उठाया? फायदा देश, ये एक साल से ये जांच का विषय है, रिजल्ट क्यों नहीं आया? आप बड़े बड़े काम कर देते हैं 1 मिनट में कि ये कर दिया, वो कर दिया, और बहुत बड़े क्रिमिनल्स को, बहुत बड़े राष्ट्रद्रोही को रोड जाम करके बैठे हो, देश और राष्ट्रद्रोही हो गए। और इतने बड़े जो जिसमें इतने बड़ी संख्या में शहीद हुए हमारे मुल्क के ये सिपाही, मुल्क के हमारे सरहदों के निगहबान, उन कैसे वो पहुंच गई वो गाड़ी? आज तक क्या पता लगा? क्यों नहीं पता लगा? इसलिए पता नहीं लगा। इस पर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। इस पर भी शकीलुज्जमान साहब, इस पर हम बात करेंगे बिल्कुल इस पर हम और आगे बात करेंगे। मैं अरविंद वाजपेयी जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। जो बात शकील अंसारी साहब ने कही, अरविंद वाजपेयी जी, लगातार हम देखते हैं कि इस पर सियासत हो रही है, और जाहिर सी बात है ये सियासत तो हम लोगों का सर शर्म से झुका देती है कि हमारे शहीदों के नाम पर इस तरह की सियासत और बयानबाजी होती है। लेकिन जो सच्चाई अभिषेक रावत ने बताई, जिनके पिता पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, कि उनसे जो वादे किए गए वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आर्म फोर्सेस जो है बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जी। जो फैसिलिटी, जो कंसेशन, जो कंपेशनेट अपॉइंटमेंट या जो मुआवजा मिलना होता है वो बाकायदा सबके लिए बराबर होता है और मिलेगा। हाँ, अगर देरी हुई है तो आपकी बात आपके चैनल के माध्यम से सरकार के पास जा रही होगी, और मैं समझता हूं कि ये सरकार बड़ी इस संवेदनशील विषय को बड़ी तत्परता से इस पे एक्शन लेगी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी इतने गैर जिम्मेदाराना हो गए कि शहादत के दिन श्रद्धांजलि न दे के क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि फायदा किसको हुआ। भाई क्या कहना चाहते हो? आपने सर्जिकल की स्ट्राइक की बात कर ली, आपने पूछे कितने आतंकी मारे। जब आप खुद कह रहे हो कि आतंकी हमला है तो इससे फायदा या नुकसान देखा जाता है। मैं पूछना चाहूंगा, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो किसी ने पूछा था कि इससे किसको फायदा है? देखिए, इस तरह की सेल्फ गोल ना करिए। देश की जनता सब देखती है। सेना का मनोबल गिराना ये एक गंभीर विषय है। अगर आप सेना का मनोबल गिराएंगे इस तरह की बातें करके, उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगे और उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, तो ये देश के हित में नहीं जाता है। ये राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही है। कई विषय ऐसे होते हैं, आपको जानकारी नहीं है। सॉरी, आपको जानकारी नहीं है। एनआईए ने चार्जशीट, सुनिए ना, अरे सुनिए,
अरे हमको सुनिए तो सब सही। परिवार ने कहा कि था अभिषेक ने गलत मोदी कहा। सरकार की आपको और जानकारी नहीं है, एनआईए शहीदों एक के सेकंड, परिवार का लिस्ट एक सेकंड, बताया एक आपको सेकंड और सुन सबके लीजिए। मैं फोटो शिवम बताया। आ रहा हूं, अरे आप सुनिए ना। बच्चे की बोल रहा हूँ, मेरी बात भी सुनिए। एनआईए ने जी, चार्जशीट मैं फाइल बताता कर दी हूँ। है। एक दिन में आप पूरे कर सुनिए लेते हैं। सुनिए एक साल से एनआईए सरकार ने चली है, चार्जशीट फाइल की पुलवामा है के नाम पे सरकार और बनाने उसके वाली जो बनने कॉन्स्पिरेसी वाली हुई है, सरकार को जो जान में एक्शन झूठ हुए नहीं हैं, लगती कि उन शहीद उसमें परिवारों की लोकल लोग हमदर्दी ली जाए, हैं उन और शहीद जैश ए परिवार को मोहम्मद के establish किया जाए, उन कहने शहीद पे ये परिवार सारा के का सारा आतंकी बच्चों हमला को हुआ है। देखभाल 9 किया लोग जाए। अरेस्ट किए गए हैं, सारे के सारे जेल में बंद हैं। देखिए पहले इस विषय पे जानकारी लीजिए, ये इतने इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, इसको इस तरह से कोई राजनीति रिपोर्ट से अभी नहीं तक जोड़ नहीं सकते। आई, कैसे हो गया नेशनल कैसे? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुस्तैदी सारे के सवाल चार्जशीट उठाए फाइल हुई सेना है, के लोगों ने। रिपोर्ट की चार्जशीट फाइल हुई है, आपको मालूम नहीं है? सेना के स्क्वाड्रन जा अरे रही भाई, थी, सुनना नहीं उसमें चाहोगे तो कैसे कैसे? गाड़ी आ गई ठीक है और बाजपेयी जी, बगैर जानकारी के बहस शकील करोगे साहब, तो वो बहस शकील से साहब बात हो बात गई, नहीं बाजपेयी जी है। आपकी बात हो गई। मैं ठीक है, मैं कर्नल जीजे सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा क्योंकि वो इस फौज से भी जुड़े रहे हैं, मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं जीजे सिंह साहब ने। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि जब इस तरह की सियासत होती है, एक तरफ तो हमारे जवान जो हैं सरहदों पर डटे रहते हैं, मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी शहादत के बाद उनकी शहादत पर सियासत होती है। जीजे सिंह साहब, क्या वाकई में ये हमारे फौजियों का, हमारे जो जवान जो शहीद हुए उनके लिए उनकी एक तरह से उनका अपमान नहीं, उनकी बेइज्जती नहीं है जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है? 1 साल मुकम्मल हुआ, यहां पर सवाल तो यह किए जाते हैं कि जो लोग शहीद हुए थे आखिर उनके घर वालों के साथ क्या किया जा रहा है, उनकी फैमिली किस हालत में है? यहां पर हम देख रहे हैं कि हर तमाम पार्टियां, तमाम लीडर जो अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जी। जब एक जवान या आर्मी एलओसी के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो है वो लड़ाई में होता है जी, उसके अंदर ये बात नहीं होती कि क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज किसको मिलेगा, या उसको क्या फायदा होगा, या उसकी क्या नुकसान होगा। ये जो शहादत होती है, ये शहादत की ट्रांजैक्शन जो आन प्रदान होता है, ये खून के साथ होता है। ये सुरक्षा जो हमें मिलती है, ये किसी, जिसे कहते हैं, पैसे की रकम में नहीं तोली जा सकती। ये जो शहादत होती है, ये तो या तो आदमी अपनी जान देता है, या खून देता है, या उसमें इंजर होता है, और साथ में इसके बहुत और नुकसान होते हैं कि जो वीर नारियां होती हैं वो विधवा हो जाती हैं, बच्चों के सहारे उठ जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को नुकसान पहुंचता है। जब एक फौजी या एक जवान हम लड़ रहे होते हैं जब बॉर्डर के ऊपर, उस टाइम तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे हम भारत माता की जय करें, जीत प्राप्त करें, विक्ट्री प्राप्त करें। उसके अंदर ये सोच जो बाद में राजनीति की, जिसे हम पॉलिटिकल माइलेज कहते हैं, ये बाद में हमारे जो लीडर हैं उसके ऊपर करते हैं, मगर उस टाइम फौजियों का इसके साथ लेना देना कुछ नहीं होता। तो मैं आपका बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी देखना कि नफा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ये उन शहीदों का एक अपमान है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आज का दिन एक बहुत सोलम, गंभीर, एक बड़ा ही, मैं समझता हूं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन, सोच का सोलम ओकेजन है, मौका है। इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, राजनीति करना, एक दूसरे के कपड़ों को पाड़ना, कहना, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये 1 साल मुकम्मल हुआ था, यहां पर देखना चाहिए था कि अब हम आखिर 1 साल के बाद पहुंचे कहां पर हैं। क्या वाकई में जो गलतियां हमसे 1 साल पहले हुई थी, जो चूक हमसे 1 साल पहले हुई थी, क्या उस पर अब हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उन गलतियों को और उस चूक को हमने सुधार लिया है? बड़ी अच्छी बात जीजे सिंह साहब आपने कही है। मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद खालिद अनवर साहब आपके पास भी आ रहा हूं। शिवम, बहुत अच्छी बात यहां पर जीजे सिंह साहब ने कही कि 1 साल के बाद तो हम एक अपना एग्जामिन करते कि आखिर 1 साल के बाद हम कहां पर खड़े हैं, हमारा इंटेलिजेंस कहां पर है, क्योंकि बहुत बड़ी चूक पुलवामा में हुई थी और छोटा मोटा हादसा नहीं था, 40 जवानों की जान गई थी। लेकिन 1 साल के बाद भी हम शिवम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है सिर्फ।
जी बिल्कुल अबू, आपने सही कहा, सियासत तो होगी जब इस देश में 135 साल पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अगर इस तरह का बयान देंगे और इस तरह की बातें कहेंगे कि शहादत से फायदा किसको, पुलवामा से फायदा किसको। मुझे नहीं लगता इस देश में 125 करोड़ या अभी तो 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी जवान की शहीदी से फायदे की बात करता होगा। और माफ कीजिए, बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, लेकिन अगर कोई उसमें अपना फायदा देखता है तो वो राष्ट्रद्रोह से भी बड़ा गुनाह है, सेडिशन से भी बड़े ज्यादा चार्जेस उस पर होने चाहिए, क्योंकि फौज राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे सवाल ये उठाया कि उस वक्त बीजेपी ने फायदा उठाया था पुलवामा हमले का। मुझे एक चीज बताइए, उस वक्त पुलवामा हमले का फायदा उठाया था क्या? उसके बाद जो लोग पुलवामा में शहीद हुए, क्या उनका हालचाल लिया बीजेपी ने और बीजेपी के लीडरों ने? बिल्कुल लिया हमने, बिल्कुल लिया। मैं आपके सामने ही कह देता हूं अबू भाई, बिल्कुल लिया हमने। जिन प्रदीप यादव की बात की मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ने, मैं बता देना चाहता हूं, प्रदीप यादव कन्नौज के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी नीरजा हैं। उन नीरजा जो पत्नी है, धर्म पत्नी, वो फोन नंबर की बात कर रहे थे ना, मैं चैलेंज करता हूं, झूठ बोल रहे थे। उनकी पत्नी को 25 लाख रुपए, जो कि बहुत छोटी रकम है, रकम तो कभी बराबरी हो ही नहीं सकती शहीद की, जाहिर सी बात, उनको 25 लाख रुपए भी मिले हैं और नौकरी भी मिली है। हाँ, एक चीज में जो कहीं डिले है, जो कि एक तरीके से डिले है, किसी उनके नाम पे कोई सड़क या स्मारक अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्नाव कोतवाली में एक क्षेत्र में अजीत कुमार थे, उनकी एक महिला, उनकी जो धर्मपत्नी थी मीना गौतम, उनको भी सारी सुविधाएं मिली हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे साथ पुलवामा में शहीद कौशल जी के बेटे और पुत्र भी मौजूद हैं, के बारे में वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आप ये जिम्मेदारी लेके कम से कम आप सच और सही डेटा दें। शिवम, मेरे साथ आगरा के कौशल जी शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उनके पुत्र मेरे साथ बैठे हुए हैं डिबेट में, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी अभिषेक। नमस्कार शुभम जी, मेरे को एक चीज बताइए, अगर सारे शहीदों को बराबर सम्मान है तो आगरा के शहीद के साथ पक्षपात कैसा है? अलॉटमेंट के लिए हमारे को शहीद स्मारक के लिए जमीन अलॉटमेंट तक नहीं की गई सर। जीवन यापन के लिए जो और बाकी स्टेट्स के अंदर दिया गया, नीरज जी का जो बयान बताया, नीरज जी की हमारा सर 40 फैमिली का कॉन्टेक्ट है पूरा। आप बात सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ सर, पहले मेरी सुन लीजिए आप, पहले आप बोलिए फिर मैं बता देता हूँ आपको। जी 40 फैमिलीज के अंदर हमारी और कई कम से कम 8 स्टेट्स के अंदर शहीद स्मारक बन चुके हैं। हमारी फैमिली को एक शहीद स्मारक के लिए जमीन तक अलॉटमेंट नहीं की गई। चक्कर काट काट के डीएम सर के, एडीएम सर के, विधायक जी के चक्कर काट काट के मेरी माँ परेशान हो गई, मेरी 75 वर्षीय दादी जी चक्कर काट काट के परेशान हो चुकी हैं। लेकिन क्या हो, एक दिलासा मिलती थी, एक दिलासा। आप और स्टेट की बोल रहे हैं, आगरा स्टेट में बीजेपी है, यहाँ पर क्या किया गया मुझे ये बताइए सर। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने खुद ही अपने सवाल में एक चीज बताई कि हां 8 जगह पर स्मारक के लिए जमीन दी गई। मैं खुद इस चीज में देखूंगा और आई विल मेक श्योर कि जमीन प्रॉपर तरीके से मिले, लेकिन उस चैनल के तहत अगर वहां पर कोई देरी हुई है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कह देना कि शहीदों को बिल्कुल अलग छोड़ दिया, उनके परिवारों की सुध नहीं ली लेकिन गई, शिवम कहीं ना कहीं मायूसी है। अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर सरकार के वादों पर सवाल उठ रहे हैं तो एक तरह से मायूसी है। नहीं, देखिए सरकार के वादों पर ज्यादातर केसेस में अबू हुरैरा जी एक साल धक्के खाने के बाद को लेकर नहीं उठ रहा है। अपने पिताजी की बेइज्जती ना हो, इसीलिए मैंने अपनी स्कूल की जो बात हुई है, अगर उसमें भी कहीं दिक्कत है या उसमें भी अगर कुछ जगह पर डिले हुआ है, सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है और इस चीज को अश्योर करती है। जैसे मेरे भाई है कौशल जी को, आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, हम उसको भी जरूर डिलीवर करेंगे। हो सकता है जमीन में क्या परेशानी रही या वहां के जिलाधिकारी को क्या दिक्कतें रही, क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी कि सरकार को जो भी शहीद हुए हैं उनको जो भी प्रॉमिस किया गया है वो देना है, ये हमारी कमिटमेंट है और हम देंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी शहीद स्मारक या फिर स्कूल से संबंधित या फिर सड़क से संबंधित, शिवम 1 साल गुजर चुका है। शिवम ये वादा आप 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल गुजर चुका है, 1 साल मुकम्मल हो चुका है पुलवामा हमले का। इसे भी याद रखना चाहिए कि 1 साल हो चुका है। वो सरकार जो वादे करती है कि हम 2, 4, 5 दिन में, 10, 15 दिन में कर देंगे, 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद लोगों को मायूसी हुई है। मैं अभिषेक दोबारा से आपके पास आऊंगा, शिवम आपके पास भी आऊंगा। खालिद अनवर साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं जीजे साहब आपके पास भी सर आऊंगा आपके पास। खालिद अनवर साहब को मैं डिबेट में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। खालिद अनवर साहब, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप जेडीयू से हैं, जाहिर सी बात है एनडीए का हिस्सा है,
लेकिन मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने आज के दिन जो सवाल उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि वो सवाल सियासी हैं? देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के सदर रह चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस का क्या हश्र किया है वो आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जी को ये सवाल आज के दिन या कभी भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या उनकी शहादत के ऊपर सवाल उठा करके अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क के किसी भी सेक्शन को आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्यों राहुल गांधी जी ने आज उसके बेनिफिट के ऊपर सवाल खड़ा किया, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कांग्रेस को किस लेवल पे ले जाके छोड़ना चाहते हैं। खुद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या मुल्क की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस किस्म के सवालात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां तक उनकी बात है कि भाई इंक्वायरी हुई, शहीदों के बच्चों को, फैमिलीज को देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, ये जेन्युइन बातें हैं और इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आज का दिन मुनासिब दिन नहीं था कि इस पे बात की जाती। अगर वो पार्लियामेंट में ये सवाल करते या प्राइम मिनिस्टर को खत लिख करके सवाल करते या होम मिनिस्टर को खत लिख करके सवाल करते, तो इस पे बात होनी चाहिए थी। अगर उनको कोई शुबह है कि उसकी जो तहकीकात हो रही, जो तफ्तीश हो रही, वो सही नहीं हो रही है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, तो ये बात की जा सकती है। लेकिन इस तरह से सवाल खड़ा करके कि किसको फायदा हुआ, भाई शहादत से किसको, मुल्क को फायदा, मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, मुल्क की हिफाजत में शहीद हुए हैं, पूरे मुल्क को उनकी शहादत के ऊपर नाज है। आप किसी पार्टी को किसी से क्या कहना चाहते मुझे नहीं समझ में आता और पता नहीं क्यों डॉक्टर शकील-उज़्ज़मा साहब उसको लेकिन खालिद अनवर साहब, राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो कम से कम अब जो परिवार जो मुतासिर हुए हैं, अब वो लोग अपना दर्द तो कम से कम बता पा रहे हैं, वरना अभी तक तो कोई अपना दर्द भी नहीं बता पा रहा था कि हमारे सवाल क्या था और दर्द क्या है। राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद तो लोग अब कम से कम बता पा रहे हैं अपना दर्द। नहीं अबू हुरैरा साहब, एक बात समझिए, यहाँ की जो मेन अपोजिशन पार्टी है सर, राहुल गांधी जी के पहले से भी दर्द उठा रहे हैं, सवाल खड़ा करती है, तो इसका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इंपैक्ट होता है। आपको ये समझना चाहिए। पता नहीं राहुल गांधी भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि आज पाकिस्तान उनके इस स्टेटमेंट को किस किस प्लेटफॉर्म पे यूज करने की, हमारे देश के खिलाफ यूज करने की कोशिश कर रहा होगा। मुल्क के कई यानी दुनिया के कई ममालिक इसको यूज कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो हम यानी हम किस ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सच्चाई है कि अगर इस तरह के हमले पर मुल्क में ही हम सियासत करेंगे, मुल्क में ही आपस में हम लड़ेंगे, तो इसका फायदा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इस पर खुश होगा, इसका फायदा भी पाकिस्तान को एक तरह से होगा। मैं कमांडर जीजे सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप कुछ बीच में रिएक्शन देना चाह रहे थे। देखिए, मैं एक चीज़ साफ करना चाहता हूँ। ये जो फायदे की जो अभिषेक ने बात उठाई है कि उनकी वो यादगार नहीं बनी, ये ऐसे होता है कि एक तो वादे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, जैसे 25 लाख देंगे हम, जहाँ कोई और बेनिफिट जो पेंशन होती है, जहाँ हेल्थ केयर होती है, वो सभी तो सेंटर वाले करते हैं। मगर क्या होता है कि जब ये हमला हुआ, जब ये कांड हुआ, उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट बीच आ जाती है। वो कहते हैं जी हम यहाँ पे सड़क बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे, हम यादगार बना देंगे, हम इनको एक प्लॉट दे देंगे, हम इनको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उस पे ये स्टेट गवर्नमेंट जो है मुकर जाती हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है कि जहाँ पे सेंटर वाली स्टेट जब पार्टी नहीं होती, वो कहते हैं यार फायदा तो इनको हुआ है, हम क्यों करें। तो वहां के जो लोग होते हैं, जहां शहीद होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता हूं। मैं यहां का कर्नाटका का प्रेसिडेंट हूं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग का। मेरे पास काफी वीर नारीज आती हैं, कई लोग आते हैं, कहते हैं कि सर हमने मुझे वादा किया था कि प्लॉट देंगे, अभी तक प्लॉट नहीं मिला, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। तो ऐसे बात होती है। हमने अभी रिसेंटली एक विंग कमांडर साहब थे, उनके बेटे की शहादत हो गई थी एक क्रैश के अंदर, 12 साल के बाद भी उनको नहीं मिला, हम यहाँ पे कर रहे थे। तो ये स्टेट और सेंटर की बात आ जाती है, इसीलिए ये स्टेट वाले जो हैं, असल में अभिषेक जिस स्टेट से आते हैं वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि फिर टकराव क्यों है। बिल्कुल, फिर ये नाजायज, ये जायज है उनका जो
ये रोष है, जो उनकी ये गम है, वो बिल्कुल जायज है। ये बीजेपी गवर्नमेंट को उनका जो वादा किया वो देना चाहिए उनको। ये क्यों उनको उनकी टांग खींच रहे हैं जहां उनका। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, बहुत छोटा सा सर रिएक्शन दीजिएगा, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना है। झूठी दिलासा ही मिली है सर। शकील साहब, देखिए, दो बातें मुझे कहनी है। मैं समझता हूं। पहली बात, एक डिफेंस के जो लोग आपके साथ जुड़े थे, अब हम नाम याद नहीं आ रहे। जी हाँ, जीजे सिंह साहब हमारे साथ। कहा सरहद पर जो सेना के लोग मारे जाते हैं, हाँ, विजय सिंह जी ने सरहद पर मारे जाते हैं, उसकी बात किया। लेकिन पुलवामा की बात को उन्होंने कंप्लीट इग्नोर किया। पुलवामा में हमारी फौज जा रही थी कश्मीर में सरहद की ओर, और डिफेंस के लोगों ने कहा था एयरलिफ्ट कराइए। एयरलिफ्ट सरकार ने नहीं कराया, बल्कि उनको रोड से भेजा, और रोड को जो सेंसिटाइज किया जाता है, जो रोड को उन्होंने कैसे किया, और ये गाड़ी आ गई और इसने बड़े शहादत हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछने का हक है कि 40 लोगों को शहीद किया, जो सरकार 1 साल से जांच करके क्या नतीजा निकाल रही है? कोई नतीजा अभी तक बताया नहीं। कौन जिम्मेदार है, कोई बताया नहीं। ठीक है, मुझे बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना है। मैं शिवम उसके बाद आपके पास भी आऊंगा। अरविंद बाजपेयी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगा कि क्या जो हमला हुआ था उसकी जांच कहां तक पहुंची, क्या अपोजिशन यह सवाल भी नहीं कर सकता है? छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी पर हम लौट कर आ रहे हैं। अटैक का 1 साल मुकम्मल हो चुका, मुल्क पहली बरसी मना रहा है और शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। लेकिन इस 1 साल के बाद भी हमने देखा कि पुलवामा हमले पर सियासत नहीं थमी है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जवानों की शहादत पर क्यों सियासत हो रही है? क्या जवानों की शहादत पर भी सियासी फायदा और नुकसान देख रही हैं सियासी पार्टियां? इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अरविंद बाजपेयी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जो बात ब्रेक पर जाने से पहले शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब कह रहे थे कि 1 साल हो गया, लेकिन इस हमले की जांच के बारे में कोई अता पता नहीं है। सवाल यह उठता है अरविंद बाजपेयी साहब, क्या अपोजिशन इतने भयानक जो हमला हुआ था, जो अटैक हुआ था, पूरा मुल्क एक तरह से डर और खौफ में आ गया था इस हमले के बाद, क्या इसकी जांच के बारे में अपोजिशन सवाल भी नहीं कर सकता है? देखिए, अपोजिशन जानबूझ के या तो कंफ्यूज है या गुमराह करना चाहती है। जानकारी लेनी चाहिए बात करने से पहले। एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है और 1500 पन्नों की चार्जशीट है, और पता नहीं कितने ट्रंक एविडेंस के मटेरियल अवेलेबल है। अगर उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके लिंक बाकायदा कड़ी बदकड़ी पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से मिले हुए हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूं कि ये इस तरह की क्वेश्चनिंग पब्लिक प्लेटफॉर्म में राजनीति के इस्तेमाल के लिए क्यों करते हैं? जहां तक शहादत हुई सैनिकों की, हमने फौरन बदला लिया बालाकोट में जाके, हमने आतंकी कैंप उड़ाए। देखिए, आतंकी हमले के सबूतों को जुटाना इतना आसान नहीं होता है। लिंक पर, क्योंकि कोई आदमी जिंदा नहीं मिलता है इसमें, कॉन्स्पिरेसी वाला हिस्सा हमने कवर कर लिया, लेकिन लिंकों को पूरी तरीके से जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनको तो हम पकड़ के नहीं ला सकते। चीजें समझते हुए जानबूझ के जो मसले ये मैं देश सवाल के ही हित नहीं के कर लिए रहा हूं। राष्ट्रीय मेरा सुरक्षा सवाल के लिए, आपसे ये है कि आप बताइए, उस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेना तो आप की बीच में हत्या टोकने की आदत कराए, पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। Let me complete मैं and then ये you ask पूछ me. रहा हूं कि आप नहीं टोकने की अरे नहीं, ये आप ऐसे बात नहीं को होता घुमा रहे है। हैं। आप बात आप ऐसे घुमाइए नहीं मत। कह सकते हो। मैं पूछ रहा हूं कि ये कौन राष्ट्र का जिम्मेदार मामला था है, चार्जशीट ये में हुआ? आतंकी गतिविधियों जब का मामला है, फौज ने बड़ा कहा था, सेंसिटिव इशू डिफेंस होता के है। लोगों ने कहा देखिए, था इन्हीं कि बयानों हमको के एयरलिफ्ट द्वारा कराइए, तो एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया? और कारकेट जब भेजा गया तो कारकेट के अंदर आ गई, उसके लिए कोई जिम्मेदार अरे ये भी है? सरकार आप तय नहीं करती जैश है। मोहम्मद पाकिस्तान देखिए, खोज देखिए, लीजिएगा, आपको लेकिन जानकारी नहीं आपके अंदर कौन बैठा हुआ? मैं दोबारा ये कहूंगा, आपको इसकी जानकारी बात नहीं है। कौन करेगा? ये अरे हमें डिफेंस सब का मामला जानकारी, होता आपको जानकारी है नहीं कि है। रूट से जाएंगे या एयरलिफ्ट आप ये कराएंगे, बताइए ना, who is ये the उनकी responsible? स्वतंत्रता है। Responsible ये वो वो जैश वो तो हो डिसाइड गया। करते हैं, इसमें Who is सरकार the का कोई रोल नहीं responsible होता जो है। एयरलिफ्ट नहीं देखिए, कराया? सरकार सेना के 40 सरकार का लोगों रोल को ये, शहीद होना पड़ा। अरे आप चीजों, आप आतंकी हमले को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं, ये मैं बार बार कहूंगा। लेकिन इस सरकार की ये कामयाबी है
कि आतंकी हमलों आप में आतंकवादी 70% clarify करता हूं। यही सरकार है जिसने 370 हटाया है, जिसने सारे सेपरेटिस्टों को जेल में डाला है, जिसने सारे सेपरेटिस्टों की प्रॉपर्टी अरेस्ट की है, जिसने जो राजनेता वहां पे गड़बड़ किया करते हैं ठीक है, उनको ठीक है, जेल में शिवम, बंद किया है। ठीक है, अरे शिवम, ये इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, बात हो गई, शकील साहब बात हो गई। मेरे ख्याल से अरविंद वाजपेयी ने जवाब दे दिया है। मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले खालिद अनवर साहब, सवाल ये उठ रहा है कि 2019 में हमने देखा कि इस इशू को जोरों शोर से चुनाव में भी उठाया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक के इशू पर ही पूरा चुनाव लड़ा गया। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जब आप इस इशू पर वोट मांग सकते हैं तो जो लोग शहीद हुए उनके घर वालों से क्या उनके हालात के बारे में नहीं पूछ सकते हैं? सिर्फ सियासत ही होगी इस पर? नहीं, बिल्कुल जायज बात है कि जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली के लोगों का देखभाल, उनके फैमिली के लोगों के लिए सारा इंतज़ाम हुकूमत को करना चाहिए और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है कि शहीद की फैमिली का ख्याल रखे। लेकिन एक बात समझिए भुरारा साहब, जिस दिन अटैक हुआ उसके विदिन 12 आवर्स हमारे मुल्क ने पाकिस्तान पे अटैक किया है पुलवामा हमले के खिलाफ। क्या आपने पुलवामा में हमारे 40 लोगों को शहीद किया इसलिए हमने बालाकोट पे बम बरसाए हैं? तो आज अगर राहुल गांधी जी ये सवाल करते हैं कि किसने किया, इसका मतलब मुल्क उस दिन गलत था। उस दिन हमारी आर्मी गलत थी जिसने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट पे अटैक किया था। आपके दिमाग में अगर कोई बात चल रही है कि पुलवामा हमले की वजह से नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये चलाते रहे। अरे ऐसे मत बोलिए, ये सवाल नहीं है कि आप बदला ले लिया और कौन जिम्मेदार है। मुल्क का लार्जर इंटरेस्ट इस बात में है कि जो पुलवामा हमले के बाद जो पाकिस्तान पे हमने अटैक किया उसको हम जस्टिफाई करेंगे। हम अपने मुल्क में अपने मुल्क को कैटेगरी में नहीं जाके खड़ा कर देंगे इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कि हमने गलत किया था। आप बताइए ना, एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया था? राहुल गांधी को अगर इस बात का अफसोस है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके तो होना चाहिए उनको अफसोस। अफसोस होना चाहिए। जीजे सिंह मैं इस पर बार-बार, ठीक है, शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब बार-बार एयरलिफ्ट की बात कर रहे हैं कि क्या रोड के रास्ते के अलावा हम एयरलिफ्ट भी अपने जवानों को फौज कर सकती थी क्या? ये जो सवाल हो रहा है इस पर मैं जीजे सिंह साहब से भी उनका रिएक्शन ले लेता हूं कि आखिर क्या कुछ हालात इस तरह के थे या क्या एक ऑप्शन और थे वहां पर जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इंतजामिया था, उसके पास वाकई में इस तरह के इंतजामात और ऑप्शन थे? जीजे सिंह साहब, जो सवाल बार बार उठाया जाता है, इस हमले के बाद भी लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि जवानों को रोड के रास्ते क्यों लेकर गए, जवानों को तो एयरलिफ्ट किया जा सकता था। मैं इसका जवाब समझना चाहता हूं आपसे। डिमांड था। देखिए, ये जो सवाल उठ रहा है ये उसके बाद उठ रहा है जबकि ये कांड हो गया। बिल्कुल। तो ये जो एयरलिफ्ट करने की बात है जिसको हम कहते हैं हाइंडसाइट, वो बात हो चुकी है। अभी आपको समझ आ गई कि कैसे हुआ। अब आप उसके ऊपर सवाल हाइंडसाइट के अंदर करते हैं। मगर मैं आपको ये चीज साफ करना चाहता हूं कि ये दिल्ली में लोग बैठ के फैसला नहीं करते कि बाय एयर जाएंगे, जहां वो बाय रोड जाएंगे। ये लोकल कमांडर्स होते हैं, जो एक कोर कमांडर जिसे हम कहते हैं, जहां जियो सिंह होता है, जहां उस टाइम वहां के डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो इस चीज का फैसला करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो काफिला जा रहा था, कॉन्वॉय जा रहा था, ये कॉन्वॉय पहले भी जाते हैं, मगर ये तो जैसे जैसे मोहम्मद ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, ये उनकी एक शरारत थी। इसके अंदर चूक जरूर हुई है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, चूक हुई है। और मेरा ये मानना है इस चूक के जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थे उनके ऊपर एक्शन विद इन सर्विस ले लिया जाता है, जैसे कि उनकी सीनियोरिटी, जहां उनको कोई लेटर, जहां उनकी रिप्लेसमेंट, जहां जैसा भी ठीक समझा जाता है। क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। ये ना तो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है, ना डिफेंस मिनिस्टर लेता है कि भाई एयर भेजो भाई। बिल्कुल, ये तो उस टाइम हालात जो होते हैं। क्योंकि एक चीज और समझिए आप, मुझे पहले किसी साहब ने कहा कि ये पुलवामा को भूल गए। हम पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। ये लो इंटेंसिटी वॉर होती है। इसके अंदर जैसे फायरिंग होती है बॉर्डर के ऊपर, वैसा नहीं होता। ये भी एक वॉर होती है। जैसे मैं अंग्रेजी में कह सकता हूं, एब्सेंस ऑफ वायलेंस
शुड नॉट बी मिस्टेकन एज पीस हैज रिटर्न। अगर 5-10 दिन, एक हफ्ता कश्मीर के अंदर कोई अटैक नहीं होता, वायलेंस नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, तो ये मत समझो कि वहां पे शांति आ गई है। हो सकता है कि दुश्मन अपने आप को दोबारा फिर तैयार कर रहा हो सकता है कि वो रिग्रुप कर रहा हो, अपने आप को दोबारा री एनर्जाइज कर रहा हो। तो ये बातें जो ये डिफेंस रिलेटेड होती हैं और इसके ऊपर सवाल करना एक गलत बात होती। यही तो, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये जो अपना राहुल गांधी, उसकी पार्टी अगर लूज की है इलेक्शन के अंदर, उसका रीजन ही ये था कि इन्होंने सवाल उठाए। ये गलत था, क्योंकि ये डिफेंस का जो मैटर होता है, इसके अंदर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनका हर हिंदुस्तानी को भी आप लीजिए, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है वो, किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार, किसी का कुछ, वो सारे डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप उसके ऊपर सवाल करेंगे, अपनी फौज, अपनी एयरफोर्स, अपनी आर्मी जो आपको सुरक्षा देते हैं, उसके ऊपर ऐसे सवाल करेंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा? शकील क्यों नहीं होगा नुकसान? सवाल उठ रहे हैं सरकार की नीयत पर। आप आर्मी के स्वार्थ पर, आर्मी के कुर्बानी पर वोट मांगिए, सरकार बनाइए, कोई नहीं बोलेगा। 1 साल हो गए, वो आप बताइएगा नहीं कि उस शहीदों से जो वादे किए थे वो वादे क्यों नहीं ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। आप इस बात को भूल रहे हैं ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट के ऊपर मैंने आपको इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, आपको पुलवामा के बारे में जानकारी है तो बताइए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो मजे लिए जा रहे हैं सर, कन्वॉय नहीं भेजना चाहिए, एयरलिफ्ट कराना चाहिए। पहले रिपोर्ट मिल गई थी, तब फिर आपने किसके डिसीजन से लिया? ठीक है, नहीं इसका जवाब हम शिवम से इसका जवाब ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अभिषेक रावत कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। ठीक है शकील साहब, बात हो गई, मैं आपके सवाल का जवाब शिवम से ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, कार्रवाई क्या हुई? ठीक है, मैं शिवम इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं इस वक्त सीधे अभिषेक रावत आपके पास आना चाह रहा हूं। अभिषेक, देखिए, सरकार से जुड़े हुए लोग भी, उन पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी हमारे डिबेट में मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहां पर मायूसी हुई? 1 साल गुजर गया, जाहिर सी बात है कि आपने आपके फादर का जो साया था, आपके जो पिता थे, वो इसमें शहीद हो गए, उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान दे दी। क्या कुछ शिकायत आपको है कि 1 साल में जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए? आप न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से कहेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी। जो लोग, जो उनके नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात पहुंचाएंगे। अभिषेक जी सर, जैसे कि सर कांग्रेस के सर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मुद्दे उठाए जाते हैं, अभी भी तो वही चीज हो रही है। अभी भी एक शहीद को बैठा, शहीद के लिए 2 पार्टियां लड़ रही हैं, अभी भी वही चीज हो रही है। सही, अभी सेट के ऊपर भी वही चीज हो रही है। फैमिली से कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, जो चीज हो रही है वो वही चीज हो रही है। लेकिन कांग्रेस के कितने बंदे हमारे घर पे आए? एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं, उसके बाद जाएंगे वाजपेयी जी। इनको टोक रहे बीजेपी, ये बीजेपी वो जी। मैं अरविंद वाजपेयी साहब शायद जाना चाह रहे हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, एक छोटा सा कमेंट, जो बात अभिषेक रावत कह रहे हैं कि इस पर सियासत तो बहुत होती है और ये तो सियासी पार्टियों का काम है, लेकिन जो दुख और दर्द उन शहीद फैमिलियों का है, जिनके घर वाले, जिनके चश्मो चिराग जो हैं वो एक तरह से मुल्क पर निछावर हो गए, शहीद हो गए, उनके बारे में बात क्यों नहीं होती? अरविंद वाजपेयी साहब, उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? नहीं, बिल्कुल होती है ना। देखिए, शहीदों का सम्मान सर्वप्रथम है। देखिए, यही सरकार है और यही प्रधानमंत्री है, यही पार्टी है जो सबसे पहले राष्ट्र हित की बात करती है। शहीदों के साथ हर साल जाके दिवाली प्रधानमंत्री जी मनाते हैं। और जहां तक इनकी चिंता का है, जो इनके कार्यक्रम नहीं हुए शहीद के दिवस के लिए, जो इनको जमीन मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिली है या काश दिवाली मनाने से उनके जो वादे थे वो भी पूरे हो जाते। दिवाली का पर्व जाके अगर पीएम मनाते हैं तो जो वादे वो भी पूरे हो जाते, तो मेरे ख्याल से बात बन जाती। मैं सर, बात जमीन की नहीं है सर, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं और एनडीए अलायंस के लोग भी बैठे हैं। जो भी कमियां हैं वो कल ही इस पे सिलसिला शुरू किया जाएगा, ये हम लोग एश्योरेंस कर सकते हैं इनको। और बिल्कुल निश्चिंत होकर इनके लिए पूरा सम्मान, परिवार के लिए पूरा सम्मान।
चलिए अभिषेक रावत जी, मुझे लग रहा है कि आपको जवाब मिल गया होगा। और अरविंद वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायद कहीं जाना चाह रहे हैं, अगले डिबेट में आपको जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शिवम आपके पास आना चाह रहा हूं और वही सवाल जो मैंने अभी अरविंद वाजपेयी जी से कहा था कि जाहिर सी बात है पुलवामा हमले के बाद से ही लगातार हमने देखा कि इस पर सियासत तो खूब हो रही है, बयानबाजियां खूब हो रही सरकार की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से, लेकिन जो गम और जो दर्द, जो लोग शहीद हुए, जिनके फैमिलियों को मिला है, किसी का बेटा छिन गया, किसी के फादर छिन गए, किसी का भाई छिन गया, आखिर उस पर बात कब होगी शिवम? उनके दुख और दर्द में आखिर शरीक कब हुआ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि पुलवामा में जिस तरह से पुलवामा होने के बाद इस देश की सरकार ने रिटेलिएट किया, शायद सर्जिकल स्ट्राइक से पहले इस देश में कभी इतनी एक्टिवली हुआ है सारी चीजें। 26/11 होने के बाद 167 लोगों की वो तो जवाब हुआ। देखिए वो तो बहुत जरूरी था, पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी था। जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने हैं, आपको सुनना नहीं, सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। जो जवाब नहीं दूंगा ना, उनके घर वालों के साथ हम क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक चीज होती है, जब एक जवान की शहादत होती है, उस जवान की जान जाती है, तो उसका परिवार और पूरा देश किस तरह से गुस्से में था। शायद आपने भी कम से कम 10 शोध किए होंगे कि जिसने भी ये किया है उससे सबसे पहले बदला लिया जाए। सबसे पहले उससे बदला लिया गया। प्रॉमिसेस की जहां तक बात है, बिल्कुल उनको जो पैसे की जो बात थी, जो कि कभी भी कंपनसेशन आप नहीं दे सकते एक जान का, वो भी दिया गया। उसके बाद अगर नौकरी की बात थी, वो भी दिया गया। बावजूद उसके, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि अगर कहीं पर कोई कमी है या कोई जमीन नहीं दी गई है, तो सरकार का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते ये मैं भी आपको कह रहा हूं कि इस पर जरूर काम होगा और चीजें आगे बेहतर होंगी। लेकिन जब आप बार बार जमा साहब कह रहे हैं कि क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते, साहब जब आप ये ट्विटर पर लिखते हैं कि इस हमले से किसको फायदा हुआ, ये आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये फायदा बता रहे हैं आप मुझे एक चीज बताइए। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इस देश की सेना ने, 94,000 पाकिस्तान के सैनिकों को आपने बंदी बना लिया था इस देश की सेना ने। किसका फायदा हुआ था वहां पर एक चीज बताइए, क्या खुद इंदिरा गांधी जाकर वहां पर नहीं लड़ी थी? नहीं, देश की सेना गई थी ना। तो जब हम देश की सेना की बात कर रहे हैं तो उसका सम्मान कीजिए। आप देश की सेना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कोई 20 साल के बच्चे नहीं है कि वो सेना के बारे में ये शब्द दरअसल राहुल गांधी सवाल इस वजह से उठा रहे हैं। एक चीज बताइए, राहुल गांधी सवाल इस वजह से उठा रही है, सवाल इस वजह से उठा रहे हैं कि बीजेपी ने इस पर पूरी सियासत की है, बीजेपी ने इस पर वोट मांगे हैं, बीजेपी इस पर सत्ता में वापस आई है इस इशू पर, इस वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। जी 10 सेकंड और बता देता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हत्या के बाद यही कांग्रेस थी, उनके बयान को स्पीकर में कैसेट में रिकॉर्ड कराकर इस पूरे देश में घुमाया गया था उनकी शहादत को। 1971 का ढोल आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता ऑफिशियली टीवी पर बैठकर अपनी छाती पीटते हैं और कहते हैं कि हमने देखिए पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। मतलब आप पिछले 40 साल से 50 साल से ये करते आ रहे हैं। सेना के शौर्य पर आप कहते हैं कि हमने तोड़ दिया पाकिस्तान को, वो ठीक है, लेकिन अगर इस देश की सरकार कह रही है कि हां जो सेना ने किया वो अच्छा है, तो ये गलत है। सवाल इस बात का है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल के फायदा किसको? 1980 के बाद से अगर मैं आपको गिनाना चाहूं, त्रिपुरा, मुंबई, चेन्नई, तमिलनाडु, उसके अलावा ठीक है, देखिए अब बहुत तफसील में हम जाएंगे, तो पुलवामा हमले से बात हम हट जाएंगे। पर ना जांच पूरी हुई मैं है, खालिद अनवर साहब आपका भी रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद शकील साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने खालिद अनवर साहब, क्या वाकई में इस तरह की सियासत होती है? अपोजिशन तो बहुत एक तरह से दुग्धे में रहता होगा, अपोजिशन बहुत कंफ्यूजन में रहता होगा कि इस इशू पर किस तरह से सियासत की जाए। जो इसका फायदा उठाना था इस पूरे इशू का, वो तो इस हमले के बाद फौरन चुनाव थे और उसमें कहीं ना कहीं इसका नफा या नुकसान जो होना था वो हो चुका है। लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल ये कि इस इशू पर अगर सियासत होती है तो इस पर एक मौका पाकिस्तान को भी मिलता है, वो यहां की सियासत पर भी नजर रखता होगा। खालिद अनवर साहब। जी बिल्कुल, अबू हुरैरा साहब बात सही कह रहे हैं। ये बुनियादी वजह है कि आप फौज या इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसको सामने रख करके ही आपको इतने बड़े लीडर है, अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडरों में से हैं, तो आपकी अगर निगाह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं है कि आपको इतना बड़ा लीडर होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे आपकी निगाह है
तो आपको किसी भी तरह का ट्वीट करते वक्त, खास तौर से कश्मीर के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, इस तरह के मामलात में आपको बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। अगर आपको ये लगता है कि शहीद फैमिलीज का वेलफेयर होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए, तो उसके लिए अलग काम करने की जरूरत है, अलग तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन पूरे मुल्क को अगर आप शर्मिंदा कर रहे हैं इस तरह की बातों से, आज हो सकता है कि कुछ लोग खुश हो रहे हो कांग्रेस पार्टी के, लेकिन एक बात समझिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनके बयान की वजह से पूरे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़ेगा, और उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल होंगे, पूरा मुल्क शामिल होगा। ऐसी चीजों से एहतियात बरतना और चाहिए। इसी चीज को मैं 10% और आगे बढ़ा देता हूं। अभी बता देता हूं आपके, पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स पर चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भारत की बुजदिल फौज ने जो बालाकोट किया था वो फर्जी था। यही राहुल गांधी का ट्वीट जो है पाकिस्तान के सारे टीवियों पर लाइव चल रहा है। यही असर है, इसका यही रेसिप्रोकेशन है। अगर आपको शहीदों की प्रॉब्लम है, शहीदों के परिवारों से आपको सहानुभूति और मुल्क का वकार से और एक फोरम में उठाइए। आप ट्विटर पर लिख रहे हो ऐसी बातें, ठीक है, शकील साहब इसका जवाब दे रहे हैं, शकील साहब इसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट दे रहे हैं? जी जी जी, शकील साहब। देखिए, दिल्ली का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की हार और कांग्रेस की ये देश की जीत और पाकिस्तान की हार होगी, किसने कहा? वो बहुत अच्छा लग रहा था, पाकिस्तान के ट्विटर पर नहीं चल रहा था। केजरीवाल की जीत किसकी जीत है? हिंदुस्तान की जीत है कि पाकिस्तान की? बयान देने वाले आज बताएं। दिल्ली जब इलेक्शन बिहार का हुआ तो कहा कि अगर कोई जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे और देश की हार होगी। तो ये हर इलेक्शन पर ये बीजेपी के लोग, खालिद अनवर साहब, जमा साहब, फिर मैं जवाब दे देता हूं, आपको जवाब भी ले लीजिए। शक हो रहा है, अगर मेरा स्पीकर खुला हुआ है और जवाब आ रहा है आप तक, तो जवाब सुन लीजिए। पहली चीज, जहां तक पटाखे छूटने की बात है, तो केजरीवाल जी की जीत के बाद पटाखे कहां छुड़े हैं वो आपको पता है। दूसरी चीज, जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान को कौन इलेक्शन में लेकर आया, तो इस देश की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया और कहा कि ऐसे बयान नहीं चुनाव में होने चाहिए, और ना हम किसी भी ऐसे बयान नहीं, कल अमित शाह ने माना है, अमित शाह जी ने कल माना है कि पाकिस्तान या इस तरह के गोली मारो वाले जो बयान, जो उल्टे सीधे बयान हुए, इसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। कल अमित शाह जी ने इस बात को माना है कि चुनाव में पाकिस्तान को लाना, चुनाव में उल्टी सीधी बयानबाजी करना, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा दिल्ली के चुनाव में। सबसे गैर जिम्मेदार पार्टी जो अभी सरकारी पार्टी है, वो सबसे गैर जिम्मेदार पार्टी है, और उसकी वजह से जिम्मेदार मतलब एक चीज बताइए ना, 370 को लेकर जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वो भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। उसी ट्वीट को उठाकर इमरान खान, मैं जीजे सिंह साहब लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं। ठीक है, बात हो गई, शकील साहब बात हो गई, शिवम बात हो गई। मैं जीजे सिंह साहब आपसे लास्ट कमेंट लेना चाह रहा हूं कि जो लोग शहीद होते हैं, जाहिर सी बात है आप फौज में सर रहे हैं, एक लंबे वक्त तक खिदमत आपने अंजाम दी है, सर्विसेज आपने अंजाम दी है। क्या जो लोग शहीद हुए हैं, इनके गमों को भरने के लिए, इनके फैमिली के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार को आखिर क्या कुछ काम करने की जरूरत होती है? देखिए, सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर लोग आते हैं सर्विस के अंदर, वो अपनी एक आमदन का जो सोर्स बन के आते हैं, वो एक रोजी रोटी के लिए आते हैं। तो जब कोई शहीद हो जाते हैं, वीर गति चढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ये बनता है कि जो उनके हक हैं, जो ले डाउन हक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जब मिलिट्री के अंदर अंग्रेजों के टाइम के चले हुए हैं, वो सब हक देने चाहिए। और साथ में जो वादे करते हैं, जैसे कि 25 लाख देखें, हम आपको सड़क देंगे, प्लॉट देंगे, यादगार बनाएंगे, बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, उनमें से कोशिश तो की जाती है, काफी कुछ दिया जाता है, मगर फिर भी कुछ चुके रह जाती हैं। मैं यही कहूंगा इस मौके सोलम ओकेजन मतलब मुकम्मल इंसाफ नहीं होता, वादे मुकम्मल एक तरह से पूरे नहीं होते। मैं अभिषेक रावत, एक बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा मुझे कमेंट, पूरे नहीं होते अभिषेक नहीं पूरे होते साहब। अभिषेक,
क्या आपको लगता है न्यूज 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से आपकी बात जरूर सुनी जाएगी? सरकार से अगर कुछ नाराजगी हो, इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कुछ नाराजगी हो, आपके फादर ने मुल्क के लिए अपनी जान निछावर की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट मैं आपका लेना चाह रहा हूं। सर एक आशा है, आशाओं के सारे जिंदा है सर, वही बात है, फैमिली कट रही है। पिछले 1 साल से सहानुभूति दी जा रही थी, ये होगा। अब भी देखते आज भी कुछ राजनेता हमारे घर पे आए थे, उन्होंने आज भी दिलासाएं दी हैं। देखते हैं सर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपने सुना कि सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बात आगे तक पहुंचेगी, और जो बात जिन उम्मीदों पर कहते हैं ना कि दुनिया टिकी हुई है, उसी उम्मीदों पर ये एक तरह से जी रहे हैं। और ये लोग मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, और इनके फादर ने जिस तरह से मुल्क पर जान निछावर की है, इनके लिए अब करने की जरूरत है। सिर्फ वादे न किए जाए बल्कि अमली जामा पहनाने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से, इस शो से ये बात आगे तक शिवम त्यागी ले जाएंगे, या जो लोग सियासत में जुड़े हुए हैं वो लोग आगे तक इस बात को ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, अरविंद वाजपेयी जी मेरे साथ भी जुड़े हुए थे, खालिद अनवर साहब, शिवम त्यागी, कमांडर जीजे सिंह साहब और अभिषेक रावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।